डिफेंस सेल्फ रिलायंस सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी है। इसी दिशा में एक अहम प्रोजेक्ट है HTFE-25 यानी हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25, जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विकसित कर रहा है। यह इंजन आने वाले वर्षों में भारत की अगली पीढ़ी की हवाई युद्ध प्रणाली का मुख्य आधार बन सकता है, खासकर जब बात हो स्टेल्थ UCAV जैसे DRDO के घातक या HAL के कैट्स वॉरियर जैसे प्रोजेक्ट्स की। इनकी सफलता सीधे HTFE-25 की उपलब्धियों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वैश्विक सैन्य तकनीकें मानव रहित स्टेल्थ और AI आधारित प्रणालियों की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे भारत को भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अत्याधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना होगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश पहले ही अपने टर्बोफैन इंजन विकसित कर चुके हैं, जो उनके ड्रोन और फाइटर जेट्स को ताकत देते हैं। भारत ने भी इस दिशा में अब ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है और HTFE-25 इसी का परिणाम है। HTFE-25 एक 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला लो बायपास रेशियो टर्बोफैन इंजन है, जिसे HAL के इंजन डिवीजन बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसा इंजन तैयार करना जो कॉम्पैक्ट, हाई पावर टू वेट रेशियो और ईंधन की बचत के साथ हो। ये इंजन लगभग 5,600 पाउंड्स फोर्स का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होगा, जो इसे कई प्रकार के वायवीय प्लेटफॉर्म्स के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम होगा, जिससे इसका प्रदर्शन स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा। साथ ही इसमें एडवांस्ड सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स और सोफिस्टिकेटेड एरोडायनामिक्स शामिल हैं, जो उच्च तापमान पर भी इसके संचालन को सुनिश्चित करते हैं। HTFE-25 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी रोल यूटिलिटी है। यह इंजन भारत के कई महत्वपूर्ण एरियल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकता है। कैट्स वॉरियर एक उन्नत अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो मैन्ड फाइटर जेट्स के साथ मिशन पर उड़ता है, जैसे तेजस MK2 या भविष्य का AMCA। ये ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करने, निगरानी करने और जान जोखिम वाले मिशनों में हिस्सा लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए एक कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन जरूरी है और HTFE-25 इसकी जरूरत को पूरा करता है। घातक भारत का पहला स्टेल्थ केपेबल UCAV है, जिसे डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए एक घरेलू इंजन जरूरी है ताकि रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे। HTFE-25 या इससे विकसित इंजन इस भूमिका के लिए प्रमुख दावेदार हैं। HAL इस इंजन का उपयोग मौजूदा हॉक ट्रेनर जेट्स में कर सकता है, जिससे न सिर्फ भारत का ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड होगा, बल्कि इंजन की एकरूपता से मेंटेनेंस और सप्लाई चेन को भी लाभ मिलेगा। HTFE-25 को भविष्य के छोटे फाइटर जेट्स या एयर डिफेंस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स में भी उपयोग किया जा सकता है, जिनकी जरूरत सीमित क्षेत्रीय संघर्षों में होती है। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्रोग्राम AMCA शुरुआती वर्जन में GE F414 इंजन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भविष्य में भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला अपना इंजन चाहिए होगा। HTFE-25 इसी दिशा में एक आधारशिला है। इसका टेक्नोलॉजिकल अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य के बड़े इंजन विकसित करने में मदद करेगा। यानी ये सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भविष्य के भारतीय जेट इंजन डिजाइन का पहला कदम है। HTFE-25 के शुरुआती ग्राउंड ट्रायल्स 2021 में पूरे हो चुके हैं। 2025 में यह इंजन हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन के द्वार से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट को फुल सर्टिफिकेशन और प्रोडक्शन तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। अगर सरकार और HAL इसमें अतिरिक्त संसाधन और प्राथमिकता न दें, तो 2028 से 2030 तक इसकी उड़ान सेवा में तैनाती की संभावना है। भारत पहले ही कावेरी इंजन प्रोग्राम में देरी का नुकसान झेल चुका है। HTFE-25 को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाइंग टेस्ट बेड, हाई एल्टीट्यूड फैसिलिटी और मेटलर्जिकल इनोवेशन में भारी निवेश हो। अगर इस प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो भारत को अपने ड्रोन्स और ट्रेनर जेट्स के लिए फिर से विदेशी इंजन की तरफ देखना पड़ेगा, जिससे रणनीतिक निर्भरता और इंपोर्ट कॉस्ट दोनों बढ़ेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मिली अब तक की सफलता भी प्रभावित हो सकती है। HTFE-25 एक क्रांतिकारी परियोजना है जो भारत के भविष्य के डिफेंस रोड मैप को तय करेगी।
ये इंजन सिर्फ एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। क्या आप मानते हैं कि HTFE-25 भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है? क्या घातक और कैट्स वॉरियर जैसे ड्रोन्स को उड़ाने वाला इंजन स्वदेशी होना चाहिए? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।